बड़ी खबर मिल रही है, जहां कृषि कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अंतरिम रोक लगा दी है कानून पर। 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने तीनों कानून अमल में लाने पर रोक लगा दी है, अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत के लिए अब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया गया है। जितेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, अशोक गुलाटी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और अनिल धनवत शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से हैं। इससे पहले बहस के दौरान पिटिशनर वकील एमएल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली इस कमेटी के सामने अब पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा है कि हम उन्हें नहीं बोल सकते, इस मामले में प्रधानमंत्री पार्टी नहीं है। तो देखिए, आपको पूरा मसला बताते हैं। आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं। हमें कमेटी में यकीन है और हम इसे बनाएंगे। ये कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, क्या है पूरा अब तक इस पूरे मामले में अपडेट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है दीपक, और एक कमेटी बना दी है। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा कि कमेटी में कौन होगा कौन नहीं होगा। 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 सदस्य जो है वो किसान संगठन की तरफ से रहेंगे, 2 सदस्य जो है वो सरकार की तरफ से रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी जो बनाई गई है वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और किसान यदि इस मामले में हल चाहते हैं तो उनको कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया है। जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी नोटिस जारी किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोक लगा दी है जब तक अगले आदेश तक, अंतरिम रोक लगाई है कि जब तक इस पूरे मसले पर कोई फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ किसान संगठनों की तरफ से किसान नेताओं की जो प्रतिक्रिया मिली है वो कुछ ऐसी है कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उनकी मांग ये है कि चूंकि संसद ने ये कानून पास किए हैं तीनों, तो संसद ही इन्हें वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्टे दे दिया हो कि कानूनों का अमल नहीं होगा और देश में ये लागू नहीं होंगे, लेकिन संसद ने चूंकि इन्हें पास किया है तो संसद को वापस लेना चाहिए और बाकायदा संसद के सत्र में इन पर बहस होनी चाहिए और इन्हें वापस लेने की संसद ही घोषणा करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और यही मांग है किसान संगठनों की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो आदेश दिया है और कमेटी बनाई है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका है और संसद में जो भी कानून बनता है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पर बात करने का अधिकार न्यायपालिका को है। सुप्रीम कोर्ट उस पर बात कर सकता है कि यदि ये कानून बना है तो वो क्या वो किसी के हित में बना है या इससे किसी का अहित हो रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है दीपक। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सुप्रीम आदेश इस तीनों कानूनों को लेकर दिया है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। और कमेटी का गठन किया। 15 जनवरी को जो एक बार फिर बैठक होने वाली थी वो अब बैठक तो होगी, सरकार ने ये तारीख तय की है और कमेटी भी जल्द ही उसके नाम सामने आएंगे। और कमेटी की बैठक कब होगी, उसमें क्या विचार विमर्श होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस पर अमल करेगी कमेटी, ये तमाम सारी चीजें तय होंगी। लेकिन अभी भी जो किसान संगठन है वो अड़े हुए हैं कि आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। चलिए, बिल्कुल। अब ये सीधा सा सवाल है कि क्या 4 सदस्यीय कमेटी से इसका कोई हल निकल पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद विजय, हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए, कमेटी को लेकर कोर्ट जरूर सख्त है लेकिन किसान इसके खिलाफ है। 4 सदस्यीय कमेटी रहेगी। आंदोलन का आज 48वां दिन है और किसान अभी भी लगातार अपनी 48वें दिन भी मांग पर डटे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश तो दे दिया, अंतरिम रोक तो लगा दी है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई जा रही है इससे कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि अभी 48 दिन हो चुके हैं और हल अभी भी कोई निकलता नजर नहीं आ रहा है। किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे
क्योंकि किसान संगठन की ओर से कल ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कृषि कानून पर रोक का स्वागत है, लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, यानी किसान अड़े हुए हैं। जीत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित कर, और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। तो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। तो सुना आपने, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। हालांकि फिलहाल अंतरिम रोक जरूर लगाई है, लेकिन अब यही देखना होगा कि 4 सदस्यीय कमेटी के सामने क्या किसान पेश होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरी खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे और इस पर टटोलने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, कानून के जानकारों का क्या कहना है, क्योंकि तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है। अब बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इधर देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये राजनीति नहीं है, राजनीति और ज्यूडिशरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी ना सजा सुनाएगी ना आदेश देगी, वो सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। आपको कोऑपरेट करना होगा, ये चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा फैसला अपना सुना चुका है। 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी, अनिल धनवत, इन चारों को सदस्य बनाया गया है। इधर किसान संगठनों के वकील विकास सिंह ने तर्क दिया कि किसानों को अपने प्रदर्शन के लिए प्रमुख जगह चाहिए, नहीं तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहेगा। रामलीला मैदान या बोट क्लब पर प्रदर्शन के लिए सरकार में मंजूरी दे। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम अपने आदेश में कहेंगे कि किसान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रामलीला मैदान या किसी और जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगे। चीफ जस्टिस एक अर्जी में कहा है, चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन किसान आंदोलन में मदद कर रहा है, अटॉर्नी जनरल इसे मानते हैं या नहीं। इधर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहते हैं कि हम ये कह चुके हैं कि आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस का यह भी कहना है, क्योंकि किसान संगठन की तरफ से मांग की गई कि आखिर प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री बातचीत के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से बैठक में जाने को नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दूसरे ऑफिशियल्स यहां मौजूद हैं और प्रधानमंत्री कोई पार्टी नहीं है कि हम उन्हें यहां उपस्थित होने के लिए कहें। किसान एक तरफ अपने सख्त रुख को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। किसान हालांकि इसका स्वागत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अंतिम रोक लगाई है तीनों कृषि कानून पर, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक टेम्पररी हल भी निकालने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है, और टेम्पररी हल ये है कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अब इस 4 सदस्यीय कमेटी के गठन से क्या किसान कोऑपरेट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चीफ जस्टिस एसए बोबड़े कह चुके हैं कि ये राजनीति नहीं है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, उनका क्या कहना है सुनाते हैं। लंबे समय से किसान जो है आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, लेकिन देश का सबसे बड़ा इसको फैसला बोल सकते हैं, 2021 का सबसे बड़ा फैसला अभी तक का बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पे रोक लगा दी है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी है, जो इस किसानों की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे। सब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये तो बात कल ही क्लियर हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब हम लोग बहस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे सुप्रीम कोर्ट के, गवर्नमेंट हैज़ नॉट हैंडल दिस केस वेल, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का जो हैंडलिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति उठाई थी।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो जिस प्रकार से ये केस, ये कानून, तीनों कानून पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास कराए गए थे, उसमें हम लोग वोटिंग चाहते थे, वोटिंग नहीं होने दी, गलत तरीके से वोटिंग नहीं होने दी, अमेंडमेंट्स नहीं मूव करने दिए, और जैसा वो डिसाइड करके आ गए थे कि हम हारे या जीते बट हम इस कानून को आज अपने हाथ में लेके जाएंगे। तो ये पूरा जो तरीका था जिसमें स्टेट, आप एक इतना बड़ा कानून बना रहे थे, 70% भारतवर्ष 60 करोड़ उसमें तो जो किसान है या किसान आधारित फैमिलीज़ हैं, इन सबको इम्पैक्ट कर रहा था, और आप उसमें उनसे बात नहीं कर रहे थे, उनसे पूछ नहीं रहे थे। आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छा कानून बनाया और पूरा भारतवर्ष करता है बेकार कानून है। तो ये कैसा स्टैंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और दूसरा, ये जो कृषि क्षेत्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान में ये फार्म सेक्टर स्टेट का होता है, इसमें स्टेट लेजिस्लेट करती है, सेंटर नहीं करती है। जितने APMC के लॉज आप देखोगे, कृषि उपज मंडी अधिनियम है, वो सब स्टेट के होते हैं। और ये लिस्ट 2 जो स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब लिस्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं। आपने स्टेट के सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना के गैर कानूनी ढंग से आपने कानून पास करा दिया। तो उसको लेके पूरे देश नाराज था। किसान बहुत ही, आप देख रहे हो किस मूड में था। मैं तो खुद गया था दिल्ली के बॉर्डर में किसानों से मिलने। मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से हमने याचिका भी लगाई थी, शुरू में ही लगा दी थी, जिसमें जो कल ऑर्डर हुआ, जो आज ऑर्डर हुआ, उसकी वो याचिका भी उनमें से एक याचिका है। तो ओवरऑल एक ये बात सामने आ गई थी कि गवर्नमेंट के पास कोई तर्क नहीं था, गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। अब गवर्नमेंट के पास और कोर्ट के पास, मैं कहूँगा, एक ही विकल्प था। अगर आप देश में शांति चाहते हैं और देश में आप चाहते हैं कि सद्भावना से चीज़ें हों, तो इस कानून को पहले रोकें, और रोकने के बाद दोनों पक्षों से बात करेंगे। बट किसान तो इस बात में अडिग है कि हम कोई भी बातचीत होगी, वो बातचीत खाली रिपील की होगी। पहले आप ये कानून वापस लीजिए, किसान ऐसा कह रहा है। उसके बाद नया कानून कैसे बनेगा उसकी हम चर्चा करेंगे, ऐसा किसान कह रहा है। हम लोग ने खुद पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने कल ये बात सुप्रीम कोर्ट से पूछी थी। मैंने कहा हम स्वागत करते हैं आपके इस स्टेप का कि आप इसमें रोक लगा रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपने कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में इस पे कुछ बातचीत होगी। मगर अगर सपोज कमेटी की कुछ भी रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट मेरे केस को कैसे डिसाइड करेगी? मैं तो कह रहा हूँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पर्व्यू के बाहर की बात है जो आपने की है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। तो अल्टीमेटली आज रोक लग चुकी है, और इस पे कमेटी जो बनेगी, जो करेगी, वो एक अलग विषय है। बट मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली इसमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या सेंटर को या पार्लियामेंट को ऐसे कानून बनाने का अधिकार था कि नहीं था। तो देश की सबसे बड़ी खबर है आज की जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तीनों कानूनों को लेकर के। कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी ये खबर है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। सांसद विवेक तनखा को आप सुन रहे थे। और चलिए हम कुछ प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बंसल न्यूज़ पर। डॉक्टर वाजपेयी, स्वागत है आपका। और अभी बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, आपको तो पता ही होगा, लेकिन मेरा सीधा सा 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कड़ा रुख दिखाया है, अंतरिम रोक लगा दी है तीनों कृषि कानून पर, उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, जो 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है, क्या इससे हल निकल पाएगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने आप को कोई टिप्पणी देने से पहले हम इंतजार करेंगे कि हमारे जो पार्टी के और सरकार के कानूनविद हैं वो इसको पढ़ें, देखें, समझें और एक ओपिनियन बनाएं, जिसको लेकर एक जिम्मेदार दल के रूप में हम आपके बीच आएं। जिस ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, वो 4 सदस्यीय कमेटी हम उसे कह सकते हैं गठित की है, लेकिन खबरें ये भी मिल रही है कि किसान संगठन कह रहे हैं कि हम तो कमेटी के सामने भी पेश नहीं होंगे साहब, हम पहले ही अपना रुख अख्तियार कर चुके हैं, तीनों कृषि कानून रद्द हो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, हमें किसी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होना। मैं इस ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं जो हुआ है आज अदालत में उस पर टिप्पणी की बात कर रहा हूँ, ओपिनियन की जी, क्योंकि अदालत में जो हुआ है वो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है जी।
संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने यदि अपने संवैधानिक दायरे के अंतर्गत कानून बनाया है तो उच्चतम न्यायालय को क्या उस कानून को रद्द करने का या स्टे करने का अधिकार है? जी, है तो ना? एक इस पर छोटी बहुत सोचा जाएगा और जिस तरीके से किया जा रहा है क्या इस तरीके से ही देश चलेगा, इस विषय के ऊपर भी ये कहना है कि भाई यदि कुछ लोग यदि सड़क पर बैठ जाएंगे जी और उसके बाद कानून में से बदलने लग जाएंगे तो कल को 35A का भी बदलेगा, 370 भी बदलेगा। ठीक है, मैं छोटी सी जाके ये हाईवे रोक के प्रतिक्रिया बैठ चाहूंगा जाएगा। डॉक्टर हितेश, क्योंकि विवेक तनखा साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है संसद का काम होता है कानून बनाना, लेकिन वोटिंग तक नहीं हुई, जबरदस्ती सरकार ने ये कानून थोपा है, एक तरह से बनाया है। सारी वोटिंग से हुआ है, डिस्कशन हुआ है, इन्होंने प्रतियां फाड़ी राज्यसभा में, सब रिकॉर्ड पे, उनके कहने से क्या होता है। और दूसरा, मेरिट ऑफ द बिल पे चर्चा होकर ये तय होगा, संवैधानिक बिंदुओं के आधार पे तय होगा या फिर हेलीपैड उखाड़ना, टावर तोड़ना, सड़कें रोक के बैठ जाना, इसके आधार पर तय होगा। ये देश के सामने बड़ा विषय है। अभी आप ओपिनियन आन दीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा इस पूरे मसले पर। पहला तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कड़ा रुख अपनाया है, सरकार को कल भी फटकार लगाई थी, आज अंतरिम रोक लगा दी है तीनों कृषि कानून पर और 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। क्या आपको लग पा रहा है कि इस कमेटी से कोई हल निकल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? शिवरतन जी, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क शायद टूट गया है तकनीकी कारणों से। एक बार फिर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका रुख हम करेंगे और उनका क्या मानना है इस पूरे मसले पर, इस पूरे फैसले पर, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण अब ये सवाल हो जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो देखिए, कुल मिलाकर इस कृषि कानून को लेकर किसानों ने जो आंदोलन किया उस पर राजनीति भी खूब हुई। एक तरफ वो है जो किसान संगठन है, दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं जो इस आंदोलन में कूद पड़े और कहीं ना कहीं इस मसले पर राजनीति भी जमकर हुई है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे, बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शिवरतन जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है? लगता है अभी भी कुछ तकनीकी कारणों से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह किसानों ने एक आंदोलन किया है, आज 48 दिन हो चुके हैं किसान संगठनों के इस आंदोलन को लेकर, और दूसरी तरफ हमने देखा बीते दिनों कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में उनका समर्थन करते नजर आए। बीजेपी का यह कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों को अपना स्वार्थ दिख रहा है, उन्हें कृषि कानून और उन्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है, उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। इसलिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ कांग्रेस के अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज किसानों का समर्थन करते नजर आई। अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आज फटकार लगाई है, एक बड़ा फैसला सुनाया है, एक तरह से अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है, दूसरी तरफ हल के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। लेकिन किसानों का अब आगे स्टैंड क्या होगा? 48वां दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम आदेश दे दिया है, लेकिन क्या किसान संगठनों की तरफ से इस 4 सदस्यीय कमेटी के सामने कोई प्रतिनिधि पेश होगा? क्या इस 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ है आज, इसके सामने किसान संगठन पेश होंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। तो लगातार कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मसले पर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि कल भी कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। किसानों की तो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है,
ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। चलिए, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और देखिए सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट पहले ही कह चुका है पूरा फैसला सुनाने के बाद 4 सदस्यीय कमेटी के गठन करने के बाद कि देखिए साहब, ये राजनीति नहीं है। राजनीति और ज्यूडिशरी में फर्क होता है। जो भी पक्ष मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी ना तो सजा सुनाएगी और ना कोई आदेश देगी। कमेटी सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी और आपको कोऑपरेट करना होगा। तो किसान संगठनों को ये समझना होगा कि कमेटी ना कोई सरकार है ना कोई ज्यूडिशरी है। ये 4 सदस्यीय कमेटी जो गठित की है वो ना किसी तरह की सजा सुनाएगी ना किसी तरह का आदेश देगी। कमेटी का काम सिर्फ इतना होगा कि जो भी दोनों पक्षों की तरफ से मांग की जा रही है उसकी एक रिपोर्ट ये 4 सदस्यीय कमेटी बनाएगी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।